हेलो। हेलो। हाँ जी, फोन किया था जी। हाँ जी, किया था जी। कौन बोल रहे जनाब? जनाब कुल्लू से बोल रहे जी। क्या नाम है वाशिंग जी से। आपका? आपने किससे बात करनी जी? भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ आनी से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए जी। मैंने बात करनी जो झीड़ी में आपका जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसके संदर्भ में आप भी वहाँ पर थे ना जी? हाँ जी हाँ जी, पूछो मत जी, हमसे तो क्या हुआ ना। अच्छा, आपका हमने तो घर जो, कहाँ है जनाब? मेरा घर है भाई जी, वाशिंग में है मेरा घर तो ना। अच्छा जी भाई जी। हाँ जी, मैं था मतलब कि 2013 में था जी मैं वहाँ पे ना। जी, तब इसी आदमी के पास था ये सेंटर? ये जी हाँ जी, एक ही फर्म है जी, ये दिल्ली से ऑपरेट करते हैं लोग ना जी। अच्छा जी। हाँ मतलब कि मैं क्या बता सकता हूँ जी आपको, मेरे साथ में कई लड़के ऐसे थे जो हम लोगों तो हमारे टाइम में तो इतना खतरनाक टॉर्चर था, बता नहीं सकते जी हम कैसे मैंने वो भाई दिन काटे हैं वहाँ पे ना जी। अंकुश करा फोन तो मतलब मैं देखो। अपनी कथनी क्या बताऊं, मतलब कि इतना ज्यादा मतलब कि मेंटली हरास हुआ था मैं 2013 में। अच्छा जी, तो हाँ कितने टाइम तक रहे आप? मैं रहा था जी 6 महीने रखा था अंदर इन्होंने मेरे को ना जी। तो मगर जब आप मेरे क्या घर करते वाले थे? मिल, किस नशे में एडिक्ट थे आप? भांग भूंग लेते थे, शराब शुरू हाँ क्या? हाँ नहीं जी, मेरा था मतलब कि मैं मतलब ड्रग्स में था मैं तो ना जी। अच्छा जी। तो मैं अब ऐसा होता था कि हमारे घर वाले जब आते थे ना, जैसे अगर हमने बोल दिया कि भाई यहाँ ऐसा करते हैं ठीक है, तो ये पहले ही मतलब के पेरेंट घर वालों को मैनिपुलेट कर देते थे हाँ मिलने जी। से पहले। आपका लड़का ऐसा बोलेगा, मेरे को यहाँ से ले जाओ क्योंकि ये तो बीमारी में है अभी आप, है ना। तो पहले उन्होंने वैसा कर देना, हम अगर हम बोल भी देंगे, जैसे हम घर वाले चले जाते थे वैसे ऊपर 16 पहुंचते थे नंबर तो मार है। कुटाई करते थे हमारे साथ। हाँ जी। जो मतलब कि हमारे मेरे को तो एक बार ऐसा हो गया था जी, हम एक लड़का मैं था, 5 लड़के और थे, एक पुरुषोत्तम मुमताज, वो दुनिया में नहीं, एक्सपायर हो गया लड़का वो। अच्छा जी। हमको उन्होंने दी इतना मतलब कि दंगा करके 22 दिन तक मेरे को खड़ा रखा था इन बंदों ने। अच्छा एक जी। ईंट दी थी बैठने के लिए। हाँ मतलब कि हमारे को मतलब कि मतलब एक नहीं, ये मैं एक, करते क्यों ऐसे? इनको क्या मिलता है ऐसा करके? भाई साहब ऐसा है, सारा और पैसों का खेल है ना और ये सारा। ऐसे में नशा कौन छोड़ेगा? कौन नशा छुड़ाने के कौन लिए भाई सब जी? चीजें तो घर में भी कर सकते हैं हम तो। नहीं भाई जी, है ही नहीं ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो जी, नशा कोई छुड़ा ऐसे तो ना, कोई दुनिया में ऐसी कोई दवाई बनी जो नशा छुड़ा दे, पहली बात। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर काउंसलिंग से मेरा तो ट्रीटमेंट मैंने पीजीआई से लिया था, उतना अच्छा ट्रीटमेंट था ना, वहाँ मार कुटाई थी कुछ नहीं, बिल्कुल सही हो गया उसके बाद में। लेकिन जो मैं मेंटली हरास हुआ मैं भूल नहीं पाता हूँ भाई साहब। आप सोचो, आप नंगा करके बंदे को ईंट दे दी गई 50 बंदों के बीच में, अगर कोई लड़का मेरे को नहीं मारेगा तो उसका उल्टा मारेंगे ये लोग उसको, अच्छा बेचारे जी। जैसे। हाँ मतलब के मेरे को नीला कर दिया था इन लोगों ने मार मार मतलब के। ये इसकी डायरेक्शन में होता था। ये अपना, ये क्या कहते हैं इसको, जो खुल्लर जो चला रहा है इसको? यही है ना जी, मेन लोग इनकी डायरेक्शन ही होगी ना जी, और कौन करेगा बताओ आप मेरे को। यही लोग है करने वाले, जो अंदर लड़के हैं, जो क्योंकि चलो स्टाफ के भाई, आप बंदे होते हैं तो उनको भगवान सैलरी मिल रही है उनको। का शुक्रिया है, आप बच गए वहां से, लेकिन हमारा बच्चा तो वहां चले गया जी। भाई साहब मैंने जब देखा ना तो मेरे को पता था, पता है क्या सबसे बड़ी बात होती है, पेरेंट्स एकदम से डाल देते हैं बच्चों को। पहले तो डालो मत जी, संस्थाएं तो हिमाचल प्रदेश में 150 संस्थाएं खुली गई। हाँ मेरे को जी। समझ नहीं आ रही है किस लिए खोली गई है सरकार ने। पैसा कमाने का धंधा है जी और कुछ नहीं है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ इस चीज में। हाँ जी, हाँ जी, देखो बिल्कुल। ना, आप 5-7 महीने अंदर रख देते बच्चों को, और क्या उनकी रिकवरी रेशो क्या है उन बच्चों की? आज जी। तक कौन सा बच्चा ठीक होने के बाद, नशा छोड़ने के बाद कामयाब हो गया? नहीं तो भाई आपका साहब क्या उसके उसके बाद आप अब है, इम्प्रूवमेंट है आपकी? हाँ जी। खुद आप ठीक है ना अब तो? मैं तो जी उसके बाद मैं पीजीआई चला गया ना, उसके बाद तो मैंने पीजीआई में ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद मैं काउंसलिंग लाइन से जुड़ा, है ना। अब मेरे को कोई फोन करके गाइड करता है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ पीजीआई जाओ, और बिना मेडिसिन से तो इलाज ही नहीं है। प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। ऐसा तो अच्छा, आपके बच्चे के इनकी साथ इनकी क्या? इनकी इनकी मेडिसिन वहां पर सिर्फ कुट कुटाई है, बाकी कुछ नहीं है? भाई साहब क्या मतलब बताओ ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जी। कुछ एक देखो जी, 3 तरह के पेशेंट होते हैं। मैं एक होता है अल्कोहलिक, शराबी जो होता है, जी। ठीक है। एक आता है जो आजकल ड्रग्स वाला होता है, एक जी। होता है बेचारा जो दिमागी रूप से थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, बंग पी रहा होता है वो, जी। थोड़ा थोड़ा सा ना उसको दिमाग में ड्राई हो जाता है उस जी, वजह से। जो हमारे बच्चे के साथ भी थोड़ा वैसा ही था। हाँ देखो जी, उसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले तो ऐसे इन बच्चों को जब दवाई लगती है ना, इनको हेलुसिनेशन, इनको कुछ नहीं होता इन बच्चों को। इनको प्रॉपर प्यार से गाइड करना चाहिए आकर के। ये इसलिए करते हैं, जैसे मान लो आपका बच्चा था, ठीक है, ये मारेंगे ना कूटेंगे तो दूसरे बंदों को डर डालने के लिए करते हैं ये लोग। क्यों इसके, जैसे आपके बच्चे की क्या गलती थी, मेरे को तो ये नहीं समझ आई। बोलते मैंने तो देख रहा था, बोला पेन मारा जी, तो पेन मारा तो क्या बंदा मर गया? क्या कुछ हो नहीं गया जी, पेन थोड़ी मारा सी तो? खरोंच चाहिए। हाँ जी। जिसको पेन मारा ना, जिसको लगा वो। ओ कुछ भाई साहब, मैं आपको सच्ची सी बात बताऊं, ये पहली एक कोई आपका बच्चा नहीं है, इस 2 साल पहले मुकेश मरा था वहां पे।
उसको साबित कर दिया कि उसने फांसी लगाई। अच्छा। वो भी केस रफा दफा हो गया। अच्छा। उससे पहले एक लड़का मेरे सामने था, वो बोलता रहा खुल्लर जी को, बोला खुल्लर सर मेरे पेट में दर्द हो रही, मेरे पेट में दर्द हो रही है। कोई नहीं बोला तेरे को दर्द होता तो ड्रामे कर रहा है साले, बोला शराब पीता था। उसी टाइम उसका आल्सर फटा, वो बंदा वहीं पर मर गया। अच्छा। क्यों नहीं लेके गया डॉक्टर्स के पास उसको, क्यों डॉक्टर की मैं एक तो बोले कोई गिरा, वहां से गिरा भी था, क्या था वो? ओ भाई साहब कहीं गिरा गुरा क्या है तो नहीं मेरे को पता ना, मगर इन लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग ऐसा करते थे जैसे कोई लड़का आ गया। जैसे मेरे साथ बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ था। मेरे को 2 महीने हो गए थे, ठीक है जी। मैंने अपने दोस्त को इतना ही बोला, मैंने कहा यार मैं पागल हो जाना अंदर, मतलब बैठ करके घुटन होती है कि कमरे में ये लोग बंद करते हैं, मार कुटाई मैंने कहा अलग करते हैं ये लोग। मैं बाहर निकल के मैंने तो भाई लोगों को बोल दूंगा जा करके, भाई मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ पे। इन लोगों ने सवेरे, मेरे को दिन याद है भाई साहब, 2013 शुक्रवार का दिन था, सवेरे योगा सेशन हो रहा था जी। स्टाफ रूम में मेरे को बुलाया गया, मेरे साथ पुरुषोत्तम मंत को बुलाया गया, कैलाश को बुलाया गया, एक और था गौरमोहर सिंह के नाम था उसका, शायद वो मणिकंद साइड का लड़का था। हमको इन्होंने इतना मारा ना अंदर, ठीक है भाई सी, लिटा करके मेरे पीछे, मतलब के बैंक, मतलब के अब मैं किस किस का मुकाबला करता बताओ आप मेरे को जी। 5-10 बंदे मेरे ऊपर चढ़ गए बिना मतलब से मारने के लिए। ये ट्रीटमेंट होता है। मैं मतलब के एक लड़के को लेकर के आए, पवन दीक्षित नाम है उसका, अखाड़ा बाजार का लड़का है वो, ठीक है भाई साहब। उसको इन्होंने नंगा करके बांध दिया। अच्छा जी। उसको इतना मारा था ना उस लड़के को, मतलब के मतलब सिर पे नहीं मारा था, बाकी उसकी इतनी अंदरूनी चोटें थी। और ये पता क्या करते हैं सर, ये पहले साइन करवाते हैं बंदों से। हाँ जी। आपसे भी साइन करवा लेंगे, फैमिली मेंबर से भी, कि भाई अगर हमारी कस्टडी में बंदा मर गया तो हमारे ये सबसे पहले इनका ये हुआ है, ये फंडा जी, साइन करवाते हैं जी। मार कुटाई, अब जिन बंदों ने मारा हुआ है मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही है, उनका तो मेडिकल करवाना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ड्रग्स नशा करते लड़के वो जी। बिल्कुल जी है, वो तो खुद नशा। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब उनका निकालो, आप बोलना फॉरेंसिक वालों को बोल करके निकालो इनका। मैं हम तो ये भी बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे अभी लड़के हैं, जैसे मान लो किसी लड़के को 2 महीने हो गए, हाँ जी हाँ जी, उसका मेडिकल निकालो कि 2 महीने के भीतर जब से वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में गया, हाँ जी, तो हाँ जी, उस बंदे, उन सब बंदों का भाई साहब, नहीं मैं बताऊँ, स्टाफ मेंबर जितने लड़के हैं इनके स्टाफ में, उनका तो करवाना ही है, इनका सबका करवाओ। जो 4-5 लड़के जो स्टाफ में थे, ये ड्रग्स वाले सारे, मैं बोल रहा हूँ आपको भाई साहब, सच्चाई है ये। अच्छा जी। ये तो चलो, मैं तो चलो भाई साहब, हमको आपकी मदद चाहिए अब। हाँ जी हाँ जी। अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ती है तो आपने, इंसाफ के लिए हम खड़े हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे क्या, मैं हर एक लड़का बोलेगा इसमें आकर के, मैं कहता हूँ आपको, आज मेरे को मैंने भी देखा, मैं जब अंदर गया ना जी, आपने वीडियो देखी होगी हमारी जो डाली थी भाई साहब, वीडियो देखी, और मैंने आपको पता क्या था जी, यदि उन बच्चों को पूछताछ करनी है ना, जैसे मान लो जी, वो जैसे अंदर वो लोग डरे हुए हैं लड़के जो, हाँ, मैंने देखा वो डरे हुए बिल्कुल, हाँ, ऐसे जैसे कोई उनको सोठे मार के पीछे से डंडे मार के पड़ा हुआ है। जाएंगे, हाँ आप लोग तो चले जाएंगे जी। वो उनसे तो पूछताछ तब होगी कि वो बंदे घर वहां से निकले और गेट के बाहर जैसे पहुंचे तब उनसे पूछताछ हो। मेरे को आज तक याद है, पुलिस वाले वहां ना इंस्पेक्शन के लिए आए जी, और मेरे को उन्होंने खड़ा रखा था। ये तो जितने भी माँ बाप है उनको भी मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपकी बात साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। नहीं करिए सर, मैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि मैं इसको वायरल भी करूंगा। मैं इसको पता क्यों वायरल करूंगा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ताकि जहाँ वहाँ पर जो 20-25 बंदे हैं, हाँ जी, उनके माँ बाप को भी ये समझ आ जाए कि होता क्या वास्तव में वहाँ पर ना। नहीं सर, होगा कुछ, मैं बताऊँ आपको, कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं मैं कहा उनके साथ जो वहाँ पर होता है ना, मैं बताता हूँ आपको ना सर, देखो सरकार को समझ, मेरे को तो ये नहीं पता चल रहा है क्यों कर रहे हैं। 150 संस्थाएं हिमाचल प्रदेश में खुल गई, ठीक है सर जी। अब देखिए जी, 15 से 20 हजार रुपए वहाँ पर हर रिहेबिलिटेशन में ये लोग फीस लेते हैं मंथली। हाँ जी, चलो कुछ एक संस्थाएं अच्छी भी होगी, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारी वैसी होगी, ठीक है। नहीं, सवालिया निशान तो सब पे उठते हैं ना फिर। हाँ जी, देखिए अब बात तो उठेगी सब पर, है ना जी। पहली बात तो ये है, जब कोई लड़का जबरदस्ती से आप रख रहे हैं, पहले तो रख नहीं सकते हैं, है ना जी। आप उसको जबरदस्ती से रख रहे हैं, आपने रख दिया उसको, तो आप उसको सवेरे 5 बजे उठा देते हैं आकर के, उठ जा भाई उठ जा, बिस्तर खाली कर, जल्दी उठ, घंटी बजा देंगे, है उठा करके जी। उसको सर्दियों में हमको 5 या 7 मग देते थे नहाने के लिए। अच्छा, आप सोचो अब आप, हाँ जी जी, ठीक है। मैंने देखा वहाँ का रहन सहन भी देखा, मैंने कल पूरा देखा वहाँ भाई जी। मतलब कि मैं बताता हूँ, खाना पीना तो आप छोड़ दो ना कि क्या देते हैं, वो भी देखा मैंने वहाँ पर। वो तो जो होता ना, एक कैदी होता ना, एक जो कोई फिर अच्छे होते हैं सर। हाँ, लड़का तो चला गया दुनिया से, लेकिन चलो ऐसे पता नहीं कितनी मौतें हुई है सर, पंजाब में हुई है, कई जगह। मेरे को तो समझ नहीं आती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इन चीजों में, उनको नजर नहीं आ रहा है सर। चलो जरा, अगर दिमागी रूप से परेशान लड़का था या कुछ था तो इन लोगों ने लिया क्यों हो,
जी। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही है। और ये भी नहीं कि एक दिन के भीतर हुआ, जब इनके पास वो हफ्ता दिन तक रहा, पहले इन्होंने कोई शिकायत नहीं करी? कुछ नहीं सर, ये टॉर्चर करने वाले तरीके होते हैं। ये बाहर की खून के निकालनी, बच्चों को खड़ा कर देना। मैंने तो सर पता नहीं 22 दिन तक मैंने बर्तन धोए हैं वहाँ पर इन लोगों के। 6 महीने तक रहे आप? देखो सर, मैं ऐसा होता ना, बंदा मुकाबला करता है 2 बंदों का, 3 बंदों का मुकाबला कर लेगा, ठीक है, 2 लड़के आगे टांगे पकड़ लेंगे। हाँ, हमारे बच्चे के साथ भी यही हुआ। हमने जो वीडियो देखा ना जी, हाँ जी हाँ जी, उसकी भी टांगे पकड़ी गई हैं, बाजू पकड़ के फिर घसीट के उस रूम से बाहर ले गए वो। भाई साहब पता क्या करते, एक बनाते हैं लक्ष्मण झूला, बोलते हैं उसको ये। अच्छा, उसमें लक्ष्मण झूला में क्या होता है, उसमें लक्ष्मी की लक्ष्मण? लक्ष्मण झूला बोलते हैं उसको। अच्छा, लक्ष्मण झूला। हाँ, उसको क्या करते हैं, उसमें डंडा डाल देते टांगों के बीच में से, बंदे को बांध करके, है ना जी। उसके हिप में मतलब के उसके पीछे मतलब के डंडे मारे जाएंगे, ठीक है सर। फिर उसके बाद इसको एक पनिशमेंट होती है, उसको बोलते हैं स्पेयर पार्ट। अच्छा, स्पेयर पार्ट एक ऐसी पनिशमेंट देते हैं ये लोग, उसमें बंदे को खड़ा कर देंगे बिल्कुल, ठीक है सर। वो पूरा दिन जैसे मतलब कि मैं बिस्तर से उठता था, मेरे साथ में पुरुषोत्तम मन था, मेरे साथ में एक और लड़का था, ठीक है। हम लोग जैसे उठते थे तो हमको सवेरे जैसे बिस्तर से आंख उठी तो हम लोगों को खड़ा करते थे दीवार की तरफ, सिर्फ मुंह करके खड़ा रहेंगे पूरा दिन। हम लोग सिर्फ हम नाश्ता करने के लिए बैठेंगे, हम खाना खाने के पूरा दिन हम वैसे खड़े रहेंगे। उसके बाद हमको पोछे पे लगा देते थे लोग, पोछा लगाते रहेंगे, फिर बर्तन धोने पे लगा देना, फिर इन्होंने कपड़े दे देने धोने के लिए सर, मतलब। और हम लोगों को इनको ये रूल होता था, एक लड़का हमारे पीछे ये लोग खड़ा कर देते थे कि ये लोग नहीं, वो जो कपड़े कुपड़े होते थे धोने के लोग किसके होते थे सर? ये पूरे मतलब के पूरे बंदों के, जितने बंदे मारे रहे हैं, जहाँ वो जो गार्ड भी है उनके भी सबके कपड़े सर, चदने चुदरे सबके धोनी सर। फिर इन लोगों ने क्या करना, मतलब ऐसे नौकर रखते हैं अपने पास ही। ये तो देखो सर, उसके बाद क्या करना, जैसे मतलब हम बात भी नहीं कर सकते थे। हाँ, मेरी मुंडी थोड़ी सी हिल जाएगी तो पीछे से चप्पल मारेंगे आकर के ये जी। हाँ, तो मतलब के एक लड़का था, उसको एक लड़का कसोल से था, एक लड़का, ठीक है सर। वो थोड़ा सा हंसा सर, वो हंसा होगा मतलब ऐसे ना हंसा वो हंसा, उसको हंसने की सजा उसको ये दे दी, उसके मुंह पे इन्होंने डिजाइन बना दिया बड़ा जैसा, अजीब जैसा कलाकारी करके, शीशा देख करके उसको 24 घंटे हंसने को बोला, और 2 दिन तक वो बेचारा हंसता ही रहा था सर। सोचो आप कैसे कैसे इनके टॉर्चर थे। जाहिर सी बात है वो पागल ही होगा, ऐसे में तो क्या होगा सर। मतलब कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको ना, अंदर मतलब कि इनकी पॉलिसीज ये थी कि मतलब कि फिर इन्होंने क्या करना है, एक बोलते हैं हाउस टाइट करना। हाउस टाइट में क्या करते हैं, ये सभी को 100 ग्राम डाल देंगे खाने के लिए, ठीक है सर। हाँ, हाउस टाइट में हम किसी से बात नहीं करेंगे, ना ही हम रेस्ट कर सकते हैं, हम पूरा दिन काम करते रहेंगे सर जी। समझ रहे सर? समझ गया भाई। मतलब कि मैंने जो झेला है ना सर, मैं नहीं बोलता हूँ कि सारी संस्थाएं ऐसी होंगी, है ना, कई संस्थाएं अच्छी भी है, वहाँ पर ऐसा ही होता है, देखा है हमने सर। था तो क्यों मेरे को कब से वो हो रहा है, उनकी इतनी शिकायतें थी तो क्यों नहीं बंद किया गया पहले ही उसको, है ना। और लोग भी है सर, और मैं इस लाइन से जुड़ा, मैंने काउंसलिंग में भी आया, मैंने देखा, मैंने कहीं और जगह जाके भी क्या करते हैं जनाब? हाँ जी, क्या करते हैं आप? सर मैं तक मतलब मेरा एडवेंचर का काम था, मेरे पास जीप थी ट्रांसपोर्ट की ना। अच्छा, शुभ नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम करण है सर, राणा करण सिंह सर। राणा करण सिंह, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। मैंने तो पम्मी जी बोला था, और मैं जब आज आया ना सर, जो मेरे फेसबुक में डाला, तो मेरे को आज एक लड़का मिला, हाँ जी, उसने मेरे को कॉल किया, हाँ जी, मेरे को ये बोल रहे हैं कि भाई तूने बोला ये इशू को क्यों तू इतना बना रहा है बोला आगे को जी। मैंने कहा यार तुम क्या सी बात कर रहे हो, आज की बात है सर, ये आज की बात। वो कहाँ का लड़का है? ये कुल्लू से था लड़का एक ना। वो क्यों बोल, उसको क्या लेना देना है? उसको बोलता है बोला तूने बोला। मैंने कहा यार क्यों, मैंने कहा लड़का किसी का नहीं था वो, है हमारे साथ हुआ है। मैंने जैसे तू किसी के माँ बाप का बेटा, वैसा वो भी था वो ना। तेरे साथ अगर ऐसा हुआ होता तेरे माँ बाप को पे क्या गुजरती, वो कौन था वो? जैसा मैंने कहा लड़का नहीं रहा देखने वाला, आज उसके कपड़े घर में लटके होंगे, माँ सोचती होंगी उसकी जी। छोटा सा बच्चा मार दिया 21 भाई, मेरी उम्र सर 42-43 साल है, 2 बच्चे हैं सर मेरे। अच्छा जी। मगर मैंने जो टॉर्चर झेला है ना सर, मैं जानता हूँ कि मैं मतलब के बाहर आकर के क्या बोलता मैं किसी को, है ना। तो मेरे को मतलब के यही रह गया जब मतलब के मेंटली कितना, और मतलब के मेरे साथ अकेले से नहीं हुआ है ये जी। हाँ मान गया मैं 10 कई बंदे हैं सर। पवन दीक्षित था, पवन दीक्षित को तो इन्होंने कितना मेंटली किया, आज तक परेशान है लड़का। उसके बाद संजीव सूद है लड़का जिसने डाला हुआ है, वो जो यातनाओं के ऊपर लिखा उसने, वो था। कई लड़के थे, मुकेश को चलो उसने तो बेचारे 2 साल पहले इन्हीं के सेंटर में उस लड़के की आत्महत्या हुई थी। वो जो फांसी वाला केस था, हाँ फांसी वाला था, वो भी फांसी था ही नहीं, वो इन सालों ने किया कुछ तो क्या पता है सर अब क्या क्या किया उन लोगों ने। अब देखो ऐसा है ना सर, जो वहाँ पर इन्हें तो हमारा बच्चा भी मार के घर पहुंचा दिया, माँ बाप के साइन ले लेने थे, बाद में तुम जानो बच्चा मूर्छित हालत में था कि भैया इसको तो हमने इंजेक्शन दिया है, वो तो माँ बाप थे नहीं वहां पर, तो लिया नहीं बच्चा, वापिस जाना था, सुबह ले लेना था, सुबह के लिए बच्चा
इनका तो इन्होंने तो पहले ही मार दिया था। बहुत चालाक लोग है सर ये। वहाँ तो सर दवाई ने नाम तो कोई देते नहीं थे ना ये। जी मेरे को हर एक चीज याद है। मेरी इतनी दर्द हुई एक बार पेट में, तो इन लोगों ने मेरे को मतलब कि पता नहीं कितनी बातें सुना दी, और मैं 2 दिन तक तड़प सा रहा वहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ कुछ एक लड़के थे जो वहाँ काम करते थे इनके पास। एक का नाम विशाल था, बहुत अच्छा था सर वो, ठीक है। उस बंदे ने बेचारे ने काम किया था, वो साथ देने वाला लड़का था। एक को लड़के को बोला कि करण को मारो बोला, और इनको तुम नहीं मारेंगे तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। उन्होंने नहीं मारा, उनको नौकरी से निकाल दिया सर। फिर इन्होंने मतलब इतने मतलब कि टॉर्चर किया गया सर। हमने देखो सर, अगर बात होती ना कोई और संस्थाएं भी थी, कोई और संस्थाओं में क्यों हुई ये चीज, यहाँ तो कब से चला हुआ है सर ये, जी है ना। अब इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है सर। तो हमको लगा, उस टाइम भी लगा, मैं किसको जाकर के बोलूं ये चीज जाकर के हम लोगों के। अब देखो सर, मैं तो आपको बोल दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, थोड़ी होता है सर, सोचने की बात है। चलो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, ठीक है। चलो हम उसके बाद जब आया तो मेरी पत्नी मैंने आज तक नहीं बोली ये बात कि हमारे साथ क्या हुआ, जी, है ना ये चीज। तो मतलब कि जिस दिन मैंने सुना ना आपके बेटे के बारे में, मैं जानता हूँ क्या हुआ होगा, मेरे को पता है सारी चीजें। बेशक मैं वहाँ पर नहीं था, मेरे को देखो सर, अगर मान लीजिए ये बोलते ना कि पेन मारा, वहाँ होता है सर ऐसा। अच्छा। एक दूसरे को फ्रस्ट देखो सर, एक दूसरे के साथ में बंदे को रख दिया, मान लो इन्होंने, ठीक है। उसने ऐसा क्या पेन मारा कि कितना कर पेन मार दिया उसको, जो ऐसा मारा इन लोगों ने। सर एक डंडा है इनके पास में, अंदर रखते हैं डंडे को, ठीक है सर। अच्छा। उस डंडे को बोलते थे रामलाल, ठीक है सर। हाँ, तो एक डंडा होता था, एक बैट होता था, है ना। फिर इन्होंने इनकी एक पनिशमेंट, ऐसी खतरनाक पनिशमेंट थी, जैसे मान एक लड़का था, वो मतलब कि उस लड़के को तो ये तक दे दिया, खाने की प्लेट दी, तो लेटरिन जहाँ पोटी करते हैं ना सर, तो पोटी करते हुए उसको बोला खाना खाने के लिए, मतलब कि पोटी के वहीं पर खाना खाएगा तू। मतलब इतना डर डाल देना बंदे के दिमाग में। यदि उसके पेरेंट्स उसको लेने आएंगे तो बोलेगा नहीं नहीं जी बहुत अच्छा है यहाँ, मेरे को तो बहुत आजादी है। क्यों? वजह क्या थी? वजह ये थी कि पेरेंट्स को ये लोग पहले बोल देते थे कि आपका लड़का अभी तो बीमार है दिमागी रूप से, वो आपको बोलेगा कि यहाँ से ले जाओ, आपने मना करना। और हमने अगर बोल दिया, और सर हमारी बारी आती थी फिर ऊपर। फिर अगर मान लो मैंने बोला था, मेरे दोस्त ने बोला था जाने के लिए, उसको जैसे पेरेंट्स उसके चले गए ऊपर, बुलाया उसको सीधे स्पेयर पार्ट पे बिठा दिया, पोछे पे लगा दिया। उसको देख के डर लगता है और लड़कों को, फिर उसको देख वो सोचते थे कि हमारे साथ ये चीज ना हो जाए। तो ये डर डाल देना सर दिमागी तौर पे। ये दिल्ली के लोग है, ये आकर के इन्होंने भोले वाले लोगों को परेशान किया। सरकार को तो सबसे बड़ी बात तो ये थी ना सर, मेरे को तो ये नहीं समझ आई, रिहेबिलिटेशन और दुनिया में बंद हो चुके हैं, तो ये लोगों ने, सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं कंट्रोल ले रही इन चीजों का। सर आप देखो सर, एक सवेरे नाश्ता मैं बताता हूँ आपको, एक चीज बताऊंगा सर जी। मैं सवेरे नाश्ता मिलता था जी, कि बंदों को 3 टाइम आलू देते खाने के लिए, ठीक है सर। और वो आलू उबले आलू, मतलब के आप मतलब के खाना इतना बेकार होगा, आप देखेंगे कि ये क्या बना दिया है इन्होंने, है ना। सवेरे मतलब के जो चीज हमने आज तक जिंदगी में चीजें घर में नहीं खाई सर, ठीक है। तो 3 टाइम की रोटी मिलनी, उसके बीच में कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, ठीक है सर। सवेरे नाश्ते में कुछ ऐसा नहीं था कि बड़ा हाई फाई चीजें देते हैं ये, कोई मतलब शाम को दाल रोटी 8 7 5 रोटी के ऊपर, कोई 8 रोटी के ऊपर कोई रोटी नहीं मांग सकता है इनसे, अच्छा है ना सर। तो कोई ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई लड़के इन्होंने कुक लगाए हुए हैं, वही लड़के आटा गूंदेंगे, वही लोग रोटी बनाएंगे, वही लड़के अंदर साफ सफाई करेंगे। 15-20 हजार रुपए ये लोग लेंगे सर, किस चीज के, मेरे को तो ये नहीं समझ आती है फिर जी, कि क्यों चला हुआ बिना मेडिसिन से, क्यों। मैं जब पीजीआई में सर मैंने ट्रीटमेंट लिया, इतना अच्छा जी, आज मेरा परिवार सुखी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर सर मेरे को वो यातनाएं नहीं भूलती है सर जीवन भर, जो मेरे को झेली मैंने। चलो भाई साहब, आपके साथ हुआ जो बुरा हुआ, लेकिन ये चीजें हमारे बच्चे के साथ होगी। चलो भगवान का शुक्र है, आप भाई सही हैं, सही रहें। और बाकी चलो, आपकी जब भी बड़े भाई जरूरत पड़ेगी ना, हम आपको याद करेंगे, है ना। आपको भी किसी तरीके से कोई दिक्कत होती है, कोई कुछ ऐसा करता है तो बता देना, आपने कोई चिंता नहीं, है ना। नहीं सर, अब पता क्या है, मैं अब देखो ना, अब और संस्थाओं में आज जाकर के आए सारे जी, है ना जी। आज पुलिस जाती है, पुलिस वाले भी जाते हैं, सीजीएम भी जाएगा, सब जाएंगे जी। सर वो मतलब नहीं है वहाँ पर, ये लोग तो वापिस आ जाएंगे जी, ये लोग तो वापिस आ जाएंगे ना, पीछे से तो उनको डर ही है ना जी। जब देखो सर, बिना मेडिसिन से तो कोई इलाज नहीं है, पहली बात है। नौकरियां लग गई है सबको वहाँ पे। मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे मानो हम उस दिन गए थे ना, कल गए थे हम, हाँ जी हाँ जी। मैंने उन बच्चों से जब पूछा कि उसका फेस उस वक्त ठीक था, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा तुमने पक्का ठीक था? बोले हाँ। तो मैंने कहा जब उसकी डेथ हुई, अब वो मर गया है, इस दुनिया में है नहीं, तो अब क्या तुमने फोटो देखे? कहते नहीं। मैं कहा मैं दिखाऊं तुम्हारे को? फिर दिखाया मैंने उनको। फिर उन्होंने कहा ऐसा नहीं, कहते जैसे हम हैं अभी वैसे ही है जी, इसमें तो कोई एक सुई भर का दाग भी नहीं था। तो मैंने कहा ये तो मारा हुआ ना? कहते हाँ मारा है जी, बाहर आवाजें तो आ रही थी,
एक हाँ जी, लड़के हाँ ने जी। ये भी बोला। फिर उतने में एक दो बंदे वहां पर उनके थे, अब हमें पहचानने में दिक्कत हो रही थी कि कौन वहां पे पेशेंट है, कौन वहां पे गार्ड है उनका। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने फिर किसी को देख के अपनी बात मोड़ दी। मैंने कहा कैसे चला रहा था वो? कहते हाँ जी वो जी। राम राम बोल रहा था। हाँ तो बेचारा क्या करेगा सर, भगवान का और नाम मैं लेगा ये ना। मानता हूं अगर उन लड़कों को वहां से फ्री करे, उनमें से वो मेरे ख्याल से 29 बच्चा है मेरे ख्याल से वहां पर, जहां जो उन्होंने बोला उन सर लड़कों वो ने। जैसे फ्री होंगे ना तब बोलेंगे वो सच्चाई। हाँ तो मुझे लगता है कि 29 बच्चा है, उसमें से चलो 2-4 केस में नहीं पड़ेंगे, 25 तो खुल के बोलेंगे। बोलेंगे नहीं सर, वो लोग बच्चे मेंटली हरास हो गए। अब आप लोग और आगे- मेरे को वहां पर लगा ऐसा, जब मैं अंदर गया ना, हम मेंटल हॉस्पिटल में भी गए कई बार लोगों के साथ ना जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को ऐसा लगा कि वहां पर नशे वाले बंदे नहीं, वो पागल सारे रखे हुए हैं। और सर मैं वो बताऊं, बन पागल गए बेचारे सारे। वो अच्छा खासा आदमी पागल हो जाएगी वहाँ पे हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जैसे एक गाय को बांध के रखते ना खूंटे में, खूर के अंदर आप, हाँ, तो कितने दरवाजे लगा दिए सर अंदर, बस सोचो वैसा। ऐसे हाँ कुछ जी छोड़ेगा कोई बिल्कुल, कुछ। हाँ मैंने देखा वहां पे सारा कुछ जाके। सर कैसा क्या मतलब, सरकार को क्या चीजें नजर नहीं आ रही है? मेरे को तो ये नहीं समझ आती चलो क्यों भाई ऐसा साहब, क्यों आपके कर माध्यम रहे हैं से ये लोग। चीजें अब हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात और नहीं ये सर। तो चलो झीड़ी सर जैसे। एक चीज मेरे को समझ नहीं आई ना, वो जो नर्स थी वो ऐसा क्यों बोल रही थी कि ऑनलाइन हुआ ऑनलाइन हुआ, ये नहीं मेरे को समझ आ रही। अच्छा वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि वो जो लड़की है वो सैंज से, हाँ जी। वो जहां से वो लड़का है न्यूली से, अच्छा। वो बेचारी खुद डरी हुई है। उसकी भी हमने रिकॉर्डिंग की थी, उसने भी बताया हमारे को, हमारे पास कुछ और चीजें भी है वहां की ना। हाँ जी, हाँ तभी जी, तो हम बार बार बोल रहे हैं, प्रशासन को बोल रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन 10 बजे उसके पिताजी फेसबुक चला रहे थे, हाँ जी, हाँ तो जी। उसके पिताजी को हैप्पी की आईडी से वो ऑनलाइन दिखा या व्हाट्सएप में दिखा, भगवान राम जाने, मतलब दिखा अच्छा। उसको ऑनलाइन कहीं ना कहीं वो, ठीक है, सोशल साइट अच्छा। पे। नहीं सोशल साइड में मतलब कैसे, जब उसके पास फोन वगैरह कुछ नहीं है वो कैसे ऑन हुआ सर? वो तो 10 बजे उन्होंने कर दिया था ये उसका बात है काम ना सर। तमाम। 10 बजे तो उन्होंने मार लिया था, तब उसने। हेलो हेलो। हेलो, हाँ सर बोलिए सर। मैं कहा 10 बजे का तो उन्होंने काम कर दिया था ना उसका। अच्छा। लेकिन उसके पापा को दिखा, फिर उस पता तो उस लड़की को भी है कुछ एक, अभी वो भी डर रही है। पता है सर, सभी को क्लियर, पता है वहाँ क्योंकि क्या वो होता है। वहां थी नहीं, क्योंकि वहां क्लियर है नहीं। तो फिर अब उस लड़की ने क्या बोला, उस लड़की को, तो उसके पापा ने फोन किया, कहते हैप्पी अभी ऑनलाइन आ रहा है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा हैप्पी ऑनलाइन क्यों आया भाई? बोला मैं करती हूँ पता। फिर उसने पता किया होना वहां उन अच्छा। सेंटरों के बंदों को, तो उसने बोला भाई कि हैप्पी ऑनलाइन आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो कहाँ इसका फोन कहाँ है वो खुद। अच्छा। तो बोला जी उसने पता नहीं किसके फोन पे खोली थी अपनी आईडी, अच्छा। वहां से वो ऑनलाइन है। और वास्तव में पता क्या चीजें हैं, हाँ जी, हाँ मुझे जी, ये लगता ऑनलाइन वो उन्होंने उसका फोन खुद इस्तेमाल किया। हाँ जी, हाँ जी, वहां फोन वहीं रखते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फोन उन्होंने खुद फोन किया। तो अलाउड ही नहीं है सर, कैसे बात, ये लोग तो फोन तो दे ही नहीं सकते हैं अंदर, अखबार नहीं आती पढ़ने के लिए। अपने पास रखते हैं ना फोन ये। फोन तो इन्हीं के पास होता है। अच्छा उसमें क्या किया, इनकी ताई जी का, उसकी ताई जी का नंबर था नहीं इनके पास, अच्छा। जो उषा देवी इनकी, उसकी ताई को फोन किया इन्होंने ना ये, हाँ जी, हाँ जी। उसका नंबर वो तो उन्होंने वहां से निकाला, उसके फोन से निकाला। अच्छा। तो शायद उस वक्त इनका नेट नूट ऑन होगा मेरे ख्याल हाँ से, जी, हाँ जी, हाँ जी, कि क्या किया ना क्या नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। वो बैठा था, लेकिन उसकी भी तह तक जाएंगे, वो भी एक हाँ सोचने वाला विषय है, आपने सही बोला। नहीं सर मैं देखो पता है क्या है, ये तो मतलब के इनके तो पुराने गड़े मुर्दे भी निकलेंगे अब तो। निकालना ही है जी, तब तक छोड़ना थोड़ना है जी। सर देखो इन लोगों ने क्या करते थे, जैसे इन लोग ये सोचते हैं कि इनके पास पैसा बहुत है, ये ऐसा खिला देंगे पिला देंगे और ये चीज ऐसी हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है सर, है ना सर। ये थोड़ी है मतलब कि इंसान की क्या जान नहीं है सर। चलो हम लोग चल सर, हमने कोई रेपिस्ट नहीं थे, कोई टेररिस्ट नहीं थे सर जी, कोई हमने गलत काम नहीं किया सर, हम सिर्फ एडिक्ट मतलब नशे की आदत में थे, हम छुड़ाने के लिए गए सर वहाँ। जी जी बिल्कुल। उल्टा फीस दी सर, ठीक है, कैसे कैसे करके माँ बाप फीस देते बच्चों की, यातनाएं और भुगती वहां पर सर। और वहां जाकर के अंदर कोई ऐसा तो था नहीं कि इन लोगों ने बड़े हमारी सेवा की सर, उल्टा सर हम लोगों ने काम किया वहाँ, गधा मजदूरी तक की है सर वहां पर बैठ करके हमने तो जी। मेरे को हर एक चीज याद है सर कि हमने मेरे पास मैंने तो झेला मेरे साथ में एक लड़के, जब उस लड़के पवन दीक्षित को तो इन्होंने बांध करके सर मतलब के उसकी तो हालत खस्ती कर दी थी इन लोगों ने, कई लड़कों के साथ में ऐसा हुआ है। अच्छा। मैं हाँ, जब अब कई इंस्पेक्शन के लिए जब लोग आते हैं ना सर, ये ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग सबसे पहले तो ये करेंगे कि पहले अंदर सब कुछ ठीक करना शुरू कर देंगे अंदर जाके। उस दिन भी ठीक ठाक था, मतलब कोई ऐसा नहीं था। ये बड़े चालाक लोग हैं सर, ये सारा अंदर सारा पर कर देंगे, अच्छे लड़के पहले सामने ले आएंगे जो इनका साथ देने वाले होते हैं, जो बेचारे वैसे होंगे डरे हुए होंगे उनको साइड कर देंगे सर ये लोग,
तो मतलब सबसे बड़ी बात तो ये ना सर, सब जब ये यहाँ पर इतने हादसे पहले हो चुके थे तो इसको खुला खोल के क्यों रखा, बंद क्यों नहीं किया? सवाल का विषय हुई है, यही है ना सर, जब पहले इतने हादसे हो गए, सोचने का विषय रिपोर्टें थी इनकी इतनी। देखो सर, मैं काउंसलिंग डिपार्टमेंट से भी जुड़ा ठीक होने के बाद, है ना। मैं एक बार मंडी में मीटिंग थी ड्रग अवेयरनेस कैंप की, वहां पर भी गया मैं, तब भी मैंने यही कहा था वहां पर जाकर के। मैंने कहा यदि कहीं मार कुटाई हो रही है तो आप सोचते हैं कि वहाँ आप जाएंगे, आपके सामने वह बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके पीछे से क्या पता उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। चलो कल आपके इशू में भी यही है, आप उन लोगों से पूछेंगे, आप लोग चले गए घर को और पीछे से फिर से उनको डराएंगे धमकाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डर सर, इंसान के जब दिमाग में डर बैठता है ना सर, हाँ फिर तो उसको मैं बता रहा हूँ सर, आप सोचो मेरे को लिटा दिया गया था पूरे 50 बंदों के बीच में, ठीक है सर। तो 4 ने मेरी टांगे पकड़ी, 4 ने हाथ पकड़े, मैं किस 2 का मैंने मुकाबला कर सकता था मैं, ठीक है ना सर। 2 का 1 का ही मुकाबला करता मैं, तो पहले मतलब हम तो डरे, मुकाबला करने की बहुत कोशिश की सर, ठीक है। और मैं ये सोचता था कि मैं छूटूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। मैंने जब उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, फिर इन्होंने सर क्या किया कि डंडा ला करके मेरे को, साथ में 3-4 लड़के और थे, फिर बोला मेरे टांगों में प्लेट पड़ी हुई थी, है ना, बोला इसका तो लक्ष्मण झूला नहीं बनेगा, दूसरों का बनाओ। और 2-4 लड़के तो उनका लक्ष्मण झूला बनाया उन्होंने, उल्टा लटका के नंगा करके डंडा उनके टांगों के बीच में डाल करके सर, ठीक है सर। और मतलब के ऐसी ऐसी सजाएं थी जो मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी सर, जिंदगी में नहीं देखी थी। इतनी खतरनाक सजाएं थी सर वहाँ, आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी सजा। आप देखो सर, एक बंदे को ऐसी पनिशमेंट दी गई, टूथब्रश के साथ में वो सर उसको लेटरिन साफ करने के लिए भेज दिया। सुबह से शाम तक वो बच्चा, हाँ वो लड़का सीताराम नाम था उस लड़के का, वो बेचारा वही करता रहा, साफ ही करता रहा। वो इतना टॉर्चर करेंगे सर ये लोग, मेरे को तो समझ नहीं आती सर क्या है ये, है ना। मेरे को हो कि कब जागरूकता लाएगी सरकार, ऐसी संस्थाएं बंद, पहले या तो बंद हो जाए सर ये चीजें, या तो सरकार हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट शुरू करे। मतलब ऐसा तो बहुत मुश्किल है सर ये चीजें, कब तक हम लोग। अब बेचारा लड़का पंप में तो देख रहा था हैप्पी को, चलो मैं जानता नहीं था उसको, इतना सुंदर लड़का हो सर, शादीशुदा था सर वो। नहीं सर, अभी 21 साल उम्र है जी, अभी 21 साल हो। जो पम्मी जी को मैंने सुबह फोन कर, भाई सगे भाई है उनके, हाँ उसके ताए का लड़का है वो। अच्छा ताए का लड़का है वो, 21 साल का लड़का था सर वो। जी 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 जी। ओ यार, इतनी उसकी तो उम्र ही क्या थी सर। इकलौता बेटा है वो तो, इकलौता बेटा था। हाँ जी हाँ जी सर इंसाफ के लिए मत सर, जिसने जो किया वो तो सर उनको भुगतना पड़ेगा सर। कैसे छोड़ेंगे उनको ऐसे, है ना, छोड़ना नहीं है सर उन लोगों को सर, इंसाफ है ना, क्योंकि वो लोग सर क्या चला गया ना, वो मार दिया ना सर। चलो सर, एक होता मारना, थप्पड़ मार देते सर, कुछ कर देते सर, जान से मार देना, और इतनी बुरी तरह से मारा हुआ है सर, है मतलब कि ये तो खुल्लर जो है ना सर, जो खुल्लर है ये तो मतलब कि इसकी इतना तो इसका परिवार है कोई इस बंदे का, ना इसको लगाव था किसी चीज के साथ में, ठीक है सर। मतलब कि इन लोगों ने तो देखा ही नहीं सर, दया भावना नाम की चीज ही नहीं थी इनके अंदर में। चलो इसका खुल्लर भी खोलेंगे, कोई बात नहीं। अंदर करती सर, कहाँ है, मंडी वाली जेल में है कि कुल्लू जेल में ये लोग हैं? नहीं, अभी और थाने में थे ना जी। हाँ जी हाँ जी। अब रिमांड मांगी गई होगी शायद, कल उसको खुल्लर को बंद किया जब हम गए ना। हाँ जी। उसके बाद हमसे बचता भागता कि हमने तो क्या करना था उसको, हमने तो मारना पीटना नहीं था। हाँ जी। लेकिन उसको उसकी भाषा में थोड़ा बहुत समझाना था हमने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर वो फिर वहां से उतने में निकल गया, उतने पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस वालों ने बोला वहां है नहीं। फिर उतने में इधर से बोला वो कहीं और जगह था। फिर शाम को SHO साहब का फोन आया, कहते बंद कर दिया हमने वो। अच्छा, तो कहाँ है सर, मंडी जेल में ये लोग कि कुल्लू जेल में? ये आते मंडी में जी। मंडी में है ना ये? हाँ मंडी में है। हाँ मंडी में आते हैं। नहीं सर, ये तो बड़ा है, इसको आप पता चलेगा इन लोगों को अंदर भगवान करता है सर, सब कुछ करता है, जैसे इन्होंने किया था ना। अब ये लोग भी अंदर खुद इतना अच्छा खाना खाते थे ना सर ये। अच्छा, खुद मतलब कि इन्होंने अपना स्पेशल खाना, खुद इन्होंने कारोबार जो खोला है उस चीज का सर, खुद मतलब कि हम लोग अंदर तड़पते थे अच्छे खाने के लिए, तो खुद इन लोगों ने अपना ही अलग से खाना बनाना बाहर। अच्छा। उसमें चिकन मटन पनीर ऐसे ऐसे करके खुद बनाते थे, और हम लोगों को खुशबू आती थी उस चीज की, और हमको खाने के लिए कुछ नहीं देते थे सर ये लोग। और इतने मतलब कि इतने अब सरकार के जब पता नहीं, अब ऑर्डर आने के बाद इन लोगों का तो ऐसा रवैया हो गया था। पहली बात तो ये है कि इन्होंने रखा ही क्यों सर, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही, सरकार ने पहले क्यों नहीं बंद की जब इतनी कंप्लेंट्स थी इनकी। तो ये तो सरकारी कटघरे में होनी चाहिए ना सर, ये तो जिसने साइन करके खोल करके दिया इन लोगों को। ये तो एक बच्चा थोड़ी है सर, पम्मी उसका बेचारा हैप्पी नहीं है सर, हैप्पी से पहले मुकेश से पहले 2-3 लड़के और थे। चलो ठीक है सर, ठीक है भाई साहब, बाकी मैं आपसे पूरी बातचीत दोबारा फिर करूंगा ना जी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपकी बात मैंने रिकॉर्ड की है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इसको मैं वायरल करूंगा। कोई बात नहीं सर। आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर, परेशानी तो नहीं है सर, पता है मेरे को कि हो सकता है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर सच्चाई के साथ तो किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। हो वो मैं कहा आप चाहे कि नहीं करनी है। नहीं सर, परेशानी मेरे को नहीं है इस चीज की सर। बस तो ठीक है सर, क्योंकि
हमने जो वहां पर और भी बच्चे उनके माँ बाप को भी ये चीज पता लगे, वो लोग भी जाने कि आपके बच्चों के साथ क्या किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वहां पर, ताकि हम ये हाँ जी। चाहते कि कोई दूसरा हैप्पी ना बने वहां पे ना, हाँ सर। कोई दूसरे की जान ना जाए वहां पर, कल दिन को सुसाइड केस ये लोग शो कर दें, हाँ या किसी और संस्था पे, किसी और स्थान पे, इसी संस्था पे ऐसा काम हो रहा हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, वहाँ थोड़ा सरकार प्रशासन सब सजग हो जाए हाँ जी, और हाँ जी, हाँ इसके जी, प्रति जो है पूरे कड़े संज्ञान लिया जाए, है ना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके नहीं, बिल्कुल, माध्यम से बिल्कुल। ये चीजें क्लेरिफाई करेंगे। और दूसरी बात और है भाई जी, क्योंकि अगर बाद में आपकी जरूरत पड़ी आपसे मिलेंगे, अगर आपको किस तरह की कोई भी परेशानी होती है हाँ जी, हाँ जी। बता देना भाई जी, आपने बेझिझक को बता देना, हम आपके साथ जैसे हैप्पी वैसे आप हमारे लिए, है ना नहीं जी। नहीं सर, कोई बात नहीं, परेशानी हैप्पी तो क्या हमारे सर, को नहीं मतलब बता पाया ना जी, हाँ जी, हाँ जी, आप हैप्पी के भैया आपने बता दिया, बस ये चीज आप हमारे लिए बहुत है, बाकी आपने चिंता नहीं करनी है ना जी। हाँ सर, वही है सर, परेशानी मेरे को कुछ नहीं है सर, वायरल भी होगा ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई बात है ना, नहीं भाई जी। मगर ये है कि सर इंसाफ मिले, और हम तो ये बोलेंगे सर, बिल्कुल जी, है ना। हम इंसाफ के साथ है, कोई बात नहीं, और आप लोगों के साथ है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई जी, ठीक हाँ है भाई जी, जी, ठीक है, ठीक है जी ओके सर, करण जी। ओके जी।